हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली से संबंधित प्रश्न को लेकर के आज मंडल डैम ले चलते हैं। जिस तरह से मलय डैम से आपका 10-12 क्वेश्चन किया गया था, आज उसी तरह से हम यहाँ पर मंडल डैम ले चलेंगे और मंडल डैम की यहाँ पर है से ओपनिंग कब हुआ, इसके साथ क्या है से हिस्ट्री हुआ, क्यों अभी तक नहीं निर्माण हुआ, हम ले चलते हैं। क्योंकि यह संयुक्त रूप से आपको पलामू, गढ़वा, लातेहार ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का इसका है सीमा यहाँ पर है से छूता है। इसलिए मंडल डैम हम सिर्फ लातेहार को नहीं कहेंगे, लातेहार प्रखंड में जरूर अवस्थित है, लेकिन ये आपको प्रभावित क्षेत्र जो है पलामू, गढ़वा, लातेहार तीनों है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको जो मंडल डैम है, जो अभी तक वो आपका अधूरा है और ये लगभग आपका 70 से 80% है तो इसमें काम हो चुका है, लेकिन चालू नहीं हुआ है। तो हम इससे शुरू करते हैं यहाँ पर कि देखिए कि मंडल डैम का निर्माण कब से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि 1973 से 74 है। उसके बाद आपका है यहाँ पर 74 से 75 है। उसके बाद 75 से 76 है। 76 से आपको 77 है, 78 है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3, 4, 5 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें से इसका निर्माण कब शुरू हुआ। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा, आपको इसका ही सही हो जाएगा। आपको 1900 आपको 73, 74 में आसपास आपको ऐसे मंडल डैम का शुरुआत किया गया था। और उस समय आपको बिहार, संयुक्त बिहार का जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने इस योजना की स्वीकृति दिया था और पंचवर्षीय योजना उस समय चल रहा था। उस समय आपको ऐसे प्रधानमंत्री आपको इंदिरा गांधी थी, जो पूरे देश में ऐसे बहुदेशीय नदी घाटी योजना का है पूरा मतलब युद्ध स्तर पर काम चल रहा था। उसी का योजना के तहत आपको मंडल डैम का जो है से निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको ऐसे कृषि के साथ साथ यहाँ का बिजली उत्पादन भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आज ये ऐसे पिकनिक के रूप में ऐसे जाना जाता है। बहुत डेंजर जगह भी है, बहुत सारे दुर्घटनाएं भी होती है। तो चलिए आज इसके बाद फिर अगला चलते हैं मंडल डैम। अब देखिए मंडल डैम से आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में आपका है यहाँ पर मंडल डैम वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका है पलामू है, लातेहार है, गढ़वा है, गुमला है। ये आपको 4 डिस्ट्रिक्ट है। ये संयुक्त रूप से ये प्रभावित तीनों होंगे, लेकिन अगर अवस्थित की बात करेंगे तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लातेहार। लातेहार जिले के आपको बरवाडी प्रखंड में आपका ऐसे इसका ऐसे स्थिति है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, मंडल डैम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य किया गया था। यहाँ पर योजना जो है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर है 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, 8वीं है। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मंडल डैम का मतलब निर्माण हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर कि 5वीं इसका होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 1900 आपको 74 आसपास, 73-74 आसपास ऐसे ही शुरू हुआ था। 73-74 तो इस समय आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5वीं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर में है। 4 नंबर में है आपका कि मंडल डैम निर्माण से कौन कौन से झारखंड के जिले प्रभावित होने की संभावना है। इसमें और आगे है उधर, तो इसका जो है कि कौन कौन से जिले होंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक आपका दिया है यहाँ पर पलामू, लातेहार, गढ़वा। दूसरा है आपको पलामू, गुमला, लातेहार। तो इसमें तो ये तो होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा ना। फिर आगे जाइए, यहाँ भी आपको गड़बड़ है, फिर यहाँ भी आपको गड़बड़ है। इसका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा पलामू, लातेहार, गढ़वा। फिर देखिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। और पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली से संबंधित अगर आप और विस्तृत से तैयारी करना चाहते हैं, गणित का तैयारी करना चाहते हैं, साइंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल संदीप करियर पॉइंट में आप यहाँ पर जा करके प्ले स्टोर में जा करके आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सारा आपको PDF नोट सारा चीज़ सपोर्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि मंडल डैम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो हम पहले ही एक पहला क्वेश्चन में ही जिक्र किए थे कि मंडल डैम जो है आपको उस समय जो मुख्यमंत्री थे आपको कर्पूरी ठाकुर थे। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। और उन्हीं के
आपको जिस सब कार्यकाल में ही आपको मंडल डैम का शुरुआत किया गया था। और ये सब तो होगा नहीं यहाँ पर, और ये तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं है, ये इनका भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, मंडल डैम का निर्माण किस नदी में की गई है? इसका जो निर्माण हुआ है कौन सा नदी है? आपका है यहाँ पर एक औरंगा नदी, और एक आपका है यहाँ पर उत्तरी कोयल, और एक आपका दक्षिणी कोयल तो है नहीं इधर, पुनपुन ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये वाला उत्तरी कोयल। किसमें है? उत्तरी कोयल में। क्लियर हो गया होगा? उत्तरी कोयल में आपको मलय यहाँ पर है से मंडल डैम का निर्माण किया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पर 7 नंबर में, 7 में क्या है कि मंडल डैम, यहाँ पर मंडल डैम विरोध का मुख्य कारण क्या है? इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? अभी तक ये नहीं बन पाया, अधूरा रह गया अभी तक भी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा डैम होगा, डैम, तो इसका विरोध का कारण क्या है? यहाँ पर एक आपका है स्थानीय लोगों का भूमि अधिग्रहण। ये तो स्वाभाविक सा चीज है कि होगा ही, जब डैम बनेगा तो स्थानीय लोग जो होंगे प्रभावित ज्यादा होंगे, उनका भूमि का है से अधिग्रहण होगा, उनका पलायन करना होगा, दूसरी जगह उनका पुनर्वास होगा। टाइगर प्रोजेक्ट भी एक कारण रहा है, क्योंकि ये आपको बेतला का क्षेत्र है, वहाँ पर आपको टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, वहाँ पर विशेष और ज़्यादा गतिविधि वहाँ पर नहीं चल सकता है, और बहुत सारा डूब क्षेत्र बन रहा था, इसके चलते भी कारण है। झारखंड से ज़्यादा दूसरे राज्य को फायदा होना, ये भी सही है, क्योंकि झारखंड से ज़्यादा फायदा दूसरे राज्य को हो रहा था। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब एक बात करते हैं तो आपको 49,000 एकड़ जो जमीन है, हेक्टेयर जमीन, आपको झारखंड को फायदा हो रहा था, और आपको यहाँ पर है से 2.5 लाख हेक्टेयर जो है आपको बिहार को फायदा हो रहा था। तो इससे चलते हैं ऐसे लोग, यहाँ के लोगों का ज़्यादा विरोध था कि इस योजना से ज़्यादा हमको लाभ नहीं है, ज़्यादा लाभ दूसरे स्टेट को हो रहा है। तो ये सब क्षेत्रीय भावना यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, जिससे चलते काफ़ी विरोध हो रहे थे। इसमें से जो विरोध का कारण है आपको सब हो जाएगा, इसमें से सभी, इसलिए 4 नंबर इसका होगा। अब देखिए आगे 8 नंबर में देखिए कि मंडल डैम लातेहार के किस प्रखंड में पड़ता है? मनिका है, यहाँ पर बरवाडी है, महुआ डाँड़ है, और एक आपका है से यहाँ पर, हाँ चारों हो गया। तो इसका सही उत्तर आपको बरवाडी हो जाएगा, पहले भी जिक्र किया है। बरवाडी आपको है ना, आपको पलामू लो यहाँ पर गढ़वा, ये तीनों का बॉर्डर क्षेत्र आता है, और उसी बॉर्डर में ही आपका ऐसे मंडल डैम है, और 2 पहाड़ी को बीच को बांध करके यहाँ पर ऐसे पानी रोकने की बात है। इसमें आपको लगभग 80% से ऊपर काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जिसके चलते अगर वो थोड़ा सा पूरा हो जाएगा तो मंडल डैम कंप्लीट हो जाएगा। बीच में आपको 2000 यहाँ पर 19 में आपको ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको पुनः उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें कार्य नहीं हो पाया है, जिस कारण से अभी अधूरा इसको माना जा रहा है। अब देखिए आगे 9 नंबर में, 9 नंबर में आपका है मंडल डैम बनाने से झारखंड के कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? अब देखिए कितने हेक्टेयर, अभी तुरंत चर्चा हुआ, यहाँ पर कितना भूमि झारखंड से इसका है लगभग अनुमान जो प्रोजेक्ट बना है इसका, कि कितना भूमि इसको है सिंचित होगा। तो इसका आपका सही उत्तर है आपको 49,000, मतलब 49,000 हेक्टेयर क्या है भूमि सिंचित होगा। कहाँ का? झारखंड का होगा। तो इतना हेक्टेयर आपको झारखंड का भूमि संचित होगा। अब बाकी देखिए यहाँ पर आगे फिर मिलेगा आपको। अब देखिए 10 नंबर में है यहाँ पर, मंडल डैम के निर्माण से बिहार के कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2.5 लाख ना, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख आपको यहाँ पर ऐसे भूमि है से बिहार का सिंचित होगा। तो झारखंड से 5 गुना, झारखंड से 5 गुना ज़्यादा आपको ऐसे बिहार इसका फायदा लेगा। विरोध का मेन कारण यहाँ पर ही था। तो चलिए आज का जो है से क्लास यही रहा मंडल डैम से। फिर हम पलामू से संबंधित, पलामू में कुछ और ऐसे डैम झील है जिसका हम वीडियो बनाएंगे, और आप वेट करेंगे, क्योंकि पलामू से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहा, जो बेसिक जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे। और
आपका एक तैयारी के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलने जा रहा है। धन्यवाद।